अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़ी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। हमारी इस दुनिया का शेप गोल है या फ्लैट? दोस्तों, हमारे इस जदीद दौर से पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना कोई साइंटिफिक औजार थे और ना ही इंसान ने इतनी तरक्की की थी, तब लोग हमारी ज़मीन को फ्लैट मतलब सीधी बिछी हुई समझते थे और दुनिया को गोल नहीं बल्कि बिछी हुई या फ्लैट समझते थे जिसमें हम इंसान बसते हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस हद तक तरक्की कर ली कि हम इसके मुतालिक अब बहुत कुछ जानते हैं और लोगों की सोच उस वक्त बदली जब इंसान खला की गहराइयों में काफ़ी हद तक झांकने में कामयाब हुआ। लेकिन इस दौर में भी फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट ना कि मशहूर हुआ बल्कि आज के इस जदीद दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस ज़मीन के फ्लैट होने पर यकीन करते हैं और इस पर तहकीकात करते रहते हैं ताकि ख़ुद को दुनिया के सामने साबित कर सकें। और इनकी अपनी एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी भी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ज़मीन हमवार या फ्लैट है, जैसे कि कोई डिस्क या प्लेट, या फिर गोल है? क्या पूरी ज़िंदगी हम इंसानों से झूठ कहा गया, क्योंकि अब हर शख्स तो खला में जाकर वेरीफाई करने से रहा। फ्लैट अर्थ सोसाइटी लॉजिकल और साइंसी तौर पर इसका दिफा कैसे करती है और सबसे बढ़कर हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है, आज की इस वीडियो में हम इसी नॉलेज का तज़किरा करेंगे। इनसे जुड़े सवालात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हमारी ज़मीन फ्लैट या सीधी होती जैसे कोई प्लेट होती है तो ये काम कैसे करती जिसका दावा फ्लैट अर्थ सोसाइटी करती है? इनके मुताबिक ज़मीन किसी प्लेट की तरह चपटी है जिसके ऊपर सूरज और चांद घूम रहे हैं और ये दोनों साइज़ में ना बहुत बड़े हैं ना ज़मीन से बहुत दूर, यानी कि ये इतने छोटे हैं कि ज़मीन की चौड़ाई इनसे बहुत बड़ी है। और इन लोगों का मानना है कि हम इंटरनेट पर ज़मीन की जो गोल तस्वीरें देखते हैं वो सब की सब CGI टेक्नोलॉजी की मदद से की गई हैं, जिसे नासा ने कंप्यूटर से ख़ुद तैयार किया है और इसे दुनिया के सामने फैला रहे हैं। ये सच है कि नासा की कई तस्वीरें CGI टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि इनको असल ज़मीन कहा गया हो। इसके अलावा खला के अंदर ऐसा और भी बहुत कुछ है जो कि इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं, जिन्हें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ही देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें क्लियर और शार्प दिखाने के लिए इन तस्वीरों में कलर्स और डिटेल्स को नासा में कंप्यूटर की मदद से बढ़ाया जाता है। अब अगर नासा जैसे इदारे की हर बात झूठ होने लगी तो दुनिया भर में और भी खलाई इदारे वर्क कर रहे हैं, तो क्या नासा की रिसर्च को गलत साबित करने के बाद वो इस पर भरोसा करेंगे या फिर पूरी दुनिया वैसे इन पर भरोसा कर पाएगी जैसे कि पहले करती रही है और नासा की रिसर्च के हिसाब से ही अपनी टेक्नोलॉजी को पजीराई देती रही है? जाहिर है नहीं करेंगे। बस यही वजह है, अपना इमेज ख़राब करने के लिए नासा ये झूठ कभी नहीं बोल सकता। इसके अलावा इनका दावा ये भी है कि ज़मीन फ्लैट है क्योंकि ज़मीन पर जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए या इसे एरोप्लेन से भी देखा जाए तो ये हर तरफ से फ्लैट ही नज़र आती है। इसका कोई हिस्सा कर्व या मुड़ा हुआ क्यों नहीं है, जो कि फिर से एक गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन के मुकाबले हम इंसान साइज़ में बहुत ही छोटे हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन एक माल्टे की तरह है और इसमें रहने वाले इंसान एटॉम के बराबर हैं। तो क्या इंसान कभी इसको कर्व या गोल महसूस कर सकेगा? बिल्कुल नहीं, जब तक ये इसकी हुदूद से निकलकर इसे ना देख लें। इसी तरह ज़मीन की चौड़ाई, यानी कि अगर इसका एक गोल चक्कर लगाएं तो 40,000 किलोमीटर बनता है। अगर हम इसका जायज़ा लेने निकलें तो हमें हर 1100 किलोमीटर के बाद एक मामूली सा कर्व महसूस होना चाहिए, जो हमें बिल्कुल भी महसूस ना होगा। फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट में चांद गिरन और सूरज गिरन का कॉन्सेप्ट भी मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक ही मदार के अंदर घूम रहे हैं। इसलिए ना तो चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ सकता है, जिसे सोलर डिक्लिप्स कहा जाता है, और ना ही ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ सकती है, जिसे लोनो डिक्लिप्स कहा जाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ कर्व ज़मीन के मॉडल में ही मुमकिन है। फ्लैट अर्थ के लोग ग्रेविटी जैसी कोई शे को मानते ही नहीं हैं और इनके मुताबिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट असल में इंसान के गोश्त से पैदा होता है, जिसमें बिल्कुल हकीकत नहीं, क्योंकि इंसानी गोश्त कोई ऐसी फोर्स नहीं जो कि इंसान को नीचे की जानिब पुश करे या इंसान को धक्का दे, जैसे कि चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं।
چلو مان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ گریوٹی نہیں ہے، مگر پھر چیزیں اپنے وجود کی وجہ سے دائیں بائیں یا اوپر کی جانب کیوں نہیں جاتی، صرف نیچے ہی کیوں گرتی ہیں؟ ظاہر ہے اس کی وجہ زمین کی گریوٹی ہے جو چیزوں کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے متعلق کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، مطلب زمین انسانوں کے لیے رہنے کے قابل بنائی، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ زمین پر ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں۔ اگر ان زلزلوں کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو زمین تباہ ہو جائے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ خلا میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب کے سب تیر رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے تیرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور میرے خیال سے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی گول چیز تیرتی ہے اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ تیر رہی ہوتی ہے اور اپنی جگہ سے آگے کی طرف گردش کرتی ہے، اور نمبر 2 وہ اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں میں سے تقریباً لوگوں نے کرکٹ کھیلا ہوگا۔ جب بولر بال کو تھرو کرتا ہے تو بال تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے ہی گرد گھومتی بھی ہے۔ ظاہر ہے جب گول چیز گھومے گی تو ہی آگے بڑھے گی، اسی لیے اللہ نے یہ لفظ منتخب کیا کیونکہ یہی سب سے زبردست اگزامپل تھی۔ تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نئی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ازی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز سے جڑے رہیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔